दशरथ जो है उनके चेहरे पर मुस्कान आई। और फिर हुआ क्या? श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि। सोचो, विचार करो लखनऊ वालों, विश्वामित्र जैसे संत हों और श्री राम जैसे अनुगत हों। अगर जवानी तरुणाई और जवानी को जोश होता है, संतों को होश होता है। वहां होश तो है पर जोश नहीं, यहां जोश तो है पर होश नहीं। और होश और जोश का मिलन हो जाए तब रावणों की सत्ता समूल जड़ से उखाड़ कर आर्य संस्कृति का संस्थापन, रक्षण करना संभव होता है। आपके तो दो ही है, आजकल तो एक ही है? कदाचित अभी तो ऐसा कोई कानून है नहीं कि मेरे ऊपर कोई धारा लग जाएगी और मैं जेल चली जाऊंगी। और चली भी गई तो मुझे जेल जाने का बड़ा अभ्यास है, क्योंकि राम जन्मभूमि के आंदोलन में बहुत बार जेलों में रहे हैं। बस आपसे अनुरोध है कि आपकी संतानें होनी चाहिए और वो आपकी विरासत की रक्षा करें, आपकी संपत्ति और आपका कुल चलाएं। पर एक को तो ऐसा जन्म दे दो देवियों, जो सदगुरु के चरणों में समर्पित करके कहो कि इन्हें जाना चाहिए राष्ट्र के कल्याण के लिए। वो पुत्र किसके लिए? सन्यासी मत बनाओ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रचारक बना के उसे अर्पित कर दो। देखो फिर भारत के वैभव का दर्शन करने को मिलेगा। क्यों? वहां सिखाया जाता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितोऽहम् महामंगले मातृभूमि नमस्ते पतत्केशवेशकायो नमस्ते नमस्ते। परम वैभवम, स्वराष्ट्र के लिए मैं परम वैभव ला सकूं, हे माता भाती मुझे ऐसा सामर्थ्य दो, ऐसा आशीर्वाद होना चाहिए कि नहीं? बोलो ना। बहुत सारे लोग कहते हैं संघ वाले, संघ वाले। वो आसमान से उतर कर आए हैं संघ वाले। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव ने, परम पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा था कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तो उन्होंने कहा कि करो अपना मन समर्पित, तन समर्पित, सर्वस्व समर्पित करो अपना। बदले में क्या मिलेगा? आप बताओ, तुम राम की पूजा क्यों करती हो? कि साकेत धाम जाने को मिलेगा? बोलो ना। बहुत सारा पुण्य क्यों करती हो? तुम तो जूते भी दान इसीलिए करती हो कि कहीं स्वर्ग में नंगे पैर ना चलना पड़ जाए, इतनी स्वार्थी हो। किसके लिए? कुछ पाने के लिए? नहीं 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 नहीं, राम से प्रेम है, उनको देखने को दिल तरसता है, उनका नाम लेके अंतर तृप्त होता है। बाद में क्या होगा? लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ आपको पता है जब आप मर जाओगी तो आपका क्या होगा, कहाँ जाएंगी आप? मैंने कहा ये मत पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। हाँ, इसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? प्रेम करो एक तरफा, इश्क एक तरफा, इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं। राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में यूं मैं अगर मांगूं, क्या मांगूंगा मैं? है दो हाथों से क्या मांगूंगा? दो हाथों से मांगोगे ना
पर देने वाले के तो लाख बाहें हैं। तुम मांगोगे अपनी औकात के अनुसार, वो देगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इसीलिए मांगना नहीं है, समर्पण करना है अपने आप का। विश्वामित्र जी को पुत्र समर्पित हुए हैं और उन्होंने जो है क्या किया यज्ञ की रक्षा में ताड़का का क्या किया। अच्छा, ये बड़ी विचित्र है। उधर बाल लीला में पहले पूतना गई थी और यहां भी शुरुआत ताड़का से हो रही है। ये क्या चक्कर है? ये असुरों की पंक्ति में पहले स्त्री क्यों खड़ी कर दी जाती है? पूतना भी अविद्या है, ताड़का भी अविद्या है। निवारण तो अविद्या का करना है। अविद्या का निवारण होते ही चित्त की सारी आसुरी वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। तो पहले अविद्या का निवारण, भगवान ने अविद्या का निवारण किया। अति मारीच, अगर इसको मार देंगे फिर वो सोने का मृग कैसे बनेगा? ये सिद्धाश्रम को निरापद कर दिया। और जब गुरु ने देखा कि राम योग्य हैं, तब क्या किया? समस्त आयुध, सबसे बड़ी विद्या, एक बला, एक अति बला, एक महाबला, ये दो विद्याएं गुरुदेव ने दी। दिया उसे जाता है जो पात्र होता है, जो रख सकता है, जो संभाल सकता है। इसलिए कहते हैं शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। अब एक धनुष, एक यज्ञ संपन्न हो गया है। अभी दूसरा भी करना है, क्योंकि वो धनुष यज्ञ का दर्शन करना है। दशरथ जी ने कहा था कि विश्वामित्र से, गुरुदेव आज से मैं इनका पिता नहीं हूँ, आप ही इनके पिता होंगे। आपने जो इनके बारे में फैसला लेना है, निर्णय लेना है, आप आनंद से लीजिएगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने ये फैसला लिया कि लेके चलना है इनको मिथिला, और मार्ग में उद्धार होना है ना। अभी कहाँ यहाँ सोनापन क्या है? ये नीरवता कैसी है? ये व्याकुलता कैसी है? यहाँ क्यों नहीं कोई गैया रंभाती? यहाँ क्यों नहीं कोई चिड़िया चहकती? यहाँ पंछी नहीं है। गुरुदेव, ये सूनापन कैसा है? ये कौन? इतनी बड़ी चुप्पी का कारण क्या है? गुरुदेव ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघु। राम एक वो भक्त था जिसने आपको पत्थर में प्रकट कर लिया था। आज आपकी बारी है कि आप पत्थर में से अपने भक्त को प्रकट कीजिए। दोष होता है, दोष होता है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।